नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बनी आपका स्वागत करता है आज के एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारा फ्राइडे था, हमारा वीक पूरा हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों के वीकली, डेली एंड इंट्राडे एनालिसिस करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट हो सकती है। बेसिकली डेली या इंट्राडे ऑलमोस्ट सेम ही होने वाले हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट मेजर यहाँ पे दोस्तों आपकी वीकली एनालिसिस ऐड हो जाती है। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी से देखते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक हैमर कैंडल दिख रही होगी। जी हाँ दोस्तों, हैमर कैंडल सिग्निफाई करती है बुलिशनेस। एंड ये बनी भी सपोर्ट के आसपास ही है जहाँ से मार्केट बार बार बाइंग की तरफ जा रहा है। यहाँ बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक बायसनेस आ चुकी है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है हमें। एंड चांसेस आर की आइदर बैंक निफ्टी इसका हाई क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर अपना ये लो टेस्ट कर सकता है। दोस्तों हैमर बनने के बाद मार्केट के पास दो केसेस हैं। अगर हैमर को सस्टेन करना है तो मार्केट को फ्लैट ओपन होकर इसका हाई निकाल देना है। इसका जो हाई बना आपका 44566, 44566 अप्रॉक्सीमेटली से मान लीजिए 44,550। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है तो आने वाले टाइम में हम मार्केट में बायर्स का कंट्रोल देख सकते हैं। अगर मार्केट बायर से कंट्रोल में आ जाता है तो फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे इस डोजी का हाई जो कि है आपका 45,000 के आसपास। फर्स्ट टारगेट आपका ये होने वाला है। सेकंड टारगेट आपका होने वाला है इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जो कि है आपका 45,300 के आसपास। नेक्स्ट वीक मार्केट को कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा, आइदर अपसाइड या डाउन साइड। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद जो इसका लो है ये इसको रीटेस्ट कर सकता है। एंड दोस्तों ये लो अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन, चार। तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होकर नीचे आना स्टार्ट कर देगा ना तो चांसेस आर कि ये इस लो को टेस्ट करने के बाद एक फॉलो थ्रू में नीचे की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे हम फिर से एक सेलिंग मार्केट देख सकते हैं। तो प्राइस एक्शन आपको कुछ इसमें बन जाएगा कि पहले मार्केट में ट्रेंडिंग हुई सेलिंग की तरफ, 2 वीक्स पॉज़ लिया, उसके बाद फिर ट्रेंडिंग नीचे की साइड कंटिन्यू। अगर मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है, बायर्स आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो इनको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीक इस हैमर का हाई क्रॉस कर देना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके डेली चार्ट्स में देखते हैं हम। सो डेली चार्ट्स में अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी अभी कन्फ्यूज़ कर रहा है। ये गैप अप खुल के जा रहा है, बट इंट्राडे में कोई खास मूवमेंट हमें मिल नहीं रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गैप अप खुलता है, डोजी टाइप कैंडल बना देता है, गैप अप खुलता है, डोजी टाइप कैंडल बना देता है। एंड अभी ये अपनी जो प्रीवियस जो रेंज थी हमारी वोलेटाइल रेंज, उसके अंदर फिर से आ चुका है ये। हमें था कि अगर ये रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, बट मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला एंड उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला, वापस इसी रेंज के अंदर आ गया। तो मार्केट में अगर बायर्स को कंट्रोल करना है तो जितनी जल्दी हो सके ये एरिया को छोड़ के इसे ऊपर निकल जाना चाहिए, उतना ही बेटर होने वाला है। तो नेक्स्ट वीक अगर हमें बाइंग मोमेंटम आने वाला है तो फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक केस ये बनता है कि अगर मार्केट गलती से गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस पूरी कैंडल के नीचे अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, कोई अग्रेसिव गैप डाउन, कोई बिग गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो चांसेस आर कि जितने यहाँ पे सस्टेन कर रहे थे बायर्स, वो छोड़ के सीधा नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे फिर हमें एक एग्रेसिव सेलिंग देखने का मौका मिल सकता है। एग्जैक्टली अगर हम 15 मिनट्स के लेवल में देखें तो आज, हाँ, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है आपका इन्वर्टेड। तो उसके ब्रेकआउट के बाद हम बाइंग का प्लान करेंगे। 44,400 हमारा एक बाइंग का लेवल था यहाँ पे। आज अगर देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास खुला, एक गैप अप खुला इस लेवल के आसपास एंड खुलते ही साथ ही नीचे सेलिंग प्रेशर में आ गया। उसके बाद इसे रिकवर करने की ट्राई करी, एक ब्रेकआउट तो हुआ था इस लेवल के आसपास, बट वो इमीडिएटली फिर फेलियर में कन्वर्ट हो गया। तो किसी को अगर यहाँ पे ट्रेड मिला होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इस ब्रेकआउट को ट्रेड किया। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक यही है कि मार्केट को अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकालना है, जैसे कल मैंने आपको कहा था कि 44,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट को अगर इसे क्रॉस करना है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यहाँ अगर देखेंगे मार्केट डायरेक्टली 44,240 के लेवल से चलता आ रहा था एंड डायरेक्टली क्रॉस कर गया, तो इमीडिएटली यहाँ पे फिर ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बन जाते हैं आपके। उसके बाद एक डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद मार्केट वॉलेटाइल टॉप साइड फिर मोमेंटम करता गया एंड एंड में क्लोजिंग समवेयर मिडिल में हमें मिली है। तो अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी 3 दिन से एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है आपका यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे चैनल ड्रॉ करके दिखाऊं इसके अंदर, तो
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस चैनल को नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर देता है या डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। एल्स मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता रहेगा। अगर मार्केट अपना ये हाई क्रॉस कर लेता है 44,500 के आसपास, तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम रखने वाले हैं 44,700 का, देन उसके बाद 44,800 का। हम इन लेवल्स तक भी प्लान कर सकते हैं। बट दोस्तों क्वांटिटी अभी कम रखिए, बिकॉज मार्केट ना क्लियर का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। यहाँ पे आपके हाथ जलने वाले काम है। अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके रखिए। आप ऐसा नहीं है कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर लें आपको मेजर कोई लॉस हो जाए। कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए। जब तक आपके फेवर में कोई प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक मार्केट में ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम एक और साइड देखें तो यहाँ से एक और आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही होगी इन ऊपर के लेवल से। तो हमारे पास एक ट्रेड ये बनता है कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाता है इसी रेंज के आसपास, अगर आपको चार्ट्स को जूम करके दिखाऊं, 44,480 से लेकर 44,320, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है फ्लैट, फ्लैट ओपन होने के बाद ही 44,480, 44,500 इन लेवल्स के ऊपर निकलना अगर स्टार्ट कर देता है, तो आप अपनी बाइंग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। टारगेट मैंने आपको बता दिया 44,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, उसके बाद 44,800 के आसपास। अगर मार्केट इनको भी निकालना स्टार्ट करता है तो हम 45,000 के आसपास आ जाएंगे, जो कि हमारा वीकली टारगेट था। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये जो इनके लोज हैं इनको निकाल देता है 44,250 240 के अराउंड, अगर ये नीचे के साथ निकलना स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ। रीज़न बीइंग कि मार्केट सस्टेन कर रहा है, बायर्स बार बार ऊपर इसको लेके जा रहे हैं स्लो एंड स्टडी। बट ये जो चैनल है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे के साइड में, तो फिर मार्केट और वेट नहीं करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपको एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। तो बाइंग की साइड मेरी क्वांटिटी अभी भी कम रहने वाली है। जब तक हम 45,000 को क्रॉस नहीं कर देते ऊपर की साइड में, तब तक मेरी क्वांटिटी 50% रहने वाली है। बट सेल साइड में अगर ये इसका लो क्रॉस होता है, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव होने वाला हूँ। मैं अपनी 100% क्वांटिटी यूज़ करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल गया, वही अगर गैप डाउन खुलता है 5 मिनट्स में, अगर आपको कोई रेड कैंडल दिख जाती है एंड उसका ब्रेक डाउन अगर हो जाता है, तो आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। मेजर अगर कोई गैप अप खुल जाता है समवेयर अराउंड 44,500 के ऊपर, लाइक 44,600 550 इन लेवल्स के आसपास, तो फिर हम वेट करने वाले हैं। मार्केट को एक बार देखते हैं प्राइस एक्शन किस में एस्टैब्लिश हो रहा है। क्या ये पुल बैक लेके ऊपर की साइड जा रहा है या डायरेक्टली ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है तो 44,700 800 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके बाद दोबारा नीचे आ सकता है। अगर मार्केट एक पुल बैक देता है, तो पुल बैक के बाद जब भी अपना फिर से हाई क्रॉस कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी के अगर वीकली एनालिसिस देखेंगे, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक यहाँ हमें प्रॉपर एक हैमर कैंडल मिली है ग्रीन कलर में, तो चांसेस आर कि ये फ्लैट ओपन होके अपना हाई क्रॉस कर सकता है एंड ये 19,800 19,900 इन लेवल्स के पास भी जा सकता है, या फिर गैप डाउन होके ये जो इसका लो बना हुआ है 19,300 के आसपास, ये इसको भी रिटेस्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक हमारा वेट एंड वॉच डे होने वाला है। चांसेस आर एक मोमेंटम मिलेगा आपको आइदर अपसाइड डाउन साइड, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। निफ्टी में मेरा सिमिलर रहने वाला है। बाइंग साइड मेरी क्वांटिटी 50% रहने वाली है, सेल साइड में क्वांटिटी एग्रेसिव 100% ही रखने वाला हूँ। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो चांसेस आर कि ये जो इसका लो है 19,350 300 के आसपास, इसको टेस्ट कर दे। एंड ये लेवल भी दोस्तों निफ्टी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो इसके नीचे भी निफ्टी आना आपका स्टार्ट हो सकता है। मंडे की ओपनिंग बहुत डिपेंड करती है कहाँ पे हो रही है। डेली चार्ट्स में देखें, निफ्टी में भी दोस्तों वही हो रहा है, गैप अप खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जा ही जा रहा है, बट प्रॉपर कोई हमें ट्रेंड एस्टैब्लिश नहीं होता दिख रहा। मार्केट प्रॉपर कोई ऊपर नहीं जा रहा। 2 दिन से हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। हम वापस उसी वॉलेटाइल रेंज के अंदर आ चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके बायर इस रेंज को छोड़ेंगे उतना बेटर है मार्केट के लिए, बिकॉज इसी जो बड़ी साहब रेड कैंडल देख रहे हैं ना 19,750 के आसपास, ये जो कैंडल बनी हुई है 800 के आसपास, जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होता ना, तब तक कोई मेजर बाइंग मोमेंटम नहीं आ सकता ऊपर की साइड में, बिकॉज यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली सेलर्स बैठे हुए हैं इस एरिया पे। अगर एग्जैक्टली हम 15 मिनट्स के लेवल में देखेंगे, तो
दोस्तों निफ्टी में भी यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना हुआ है। अगर ये 19560 इन लेवल से क्रॉस कर देता है ऊपर की साइड में, तो हम बाइंग का प्लान करने वाले हैं। बट निफ्टी खुला डायरेक्टली इन लेवल्स के ऊपर, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप खुल जाता है, एक पुल बैक की वेट करेंगे, उसके बाद हम बाइंग का प्लान करने वाले हैं। पुल बैक के बाद जब ये बाइंग आई, तो यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट फेलियर हो गया, एक फेलियर आया। यहाँ पे कहीं का एसएल भी हिट हुआ होगा अगर किसी का स्टॉप लॉस बहुत पास में था। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर चलता गया। अभी समवेयर ऑन मिडिल में ही क्लोज हुआ है, तो निफ्टी में भी सिमिलर रहने वाला है। अगर मैं आपको निफ्टी में भी दिखाऊं, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के पास अभी रुका हुआ है। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज के आसपास, रेंज बनती है आपकी 19675, 675 से लेकर 19625, इसके अंदर ये जो 50 पॉइंट्स की आपकी रेंज है, अगर निफ्टी इसी के अंदर ओपन होके 19675 को ऊपर की साइड में क्रॉस कर जाता है, तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करने वाले हैं। टारगेट हम रखने वाले हैं 19,800 तक, हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,600 के नीचे, ये जो इस कैंडल का इसका लो है, आइदर फ्लैट ओपन होकर क्रॉस करें या फिर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए, तो जितने बायर्स एक्यूमुलेट होते आ रहे हैं बार बार, वो मार्केट को छोड़ देंगे। बिकॉज यहाँ देखेंगे तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है आपका। डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,600, 580 इन लेवल्स के नीचे, तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग का प्लान आप कर सकते हैं। बट दोस्तों मंडे की ओपनिंग बहुत ज़रूरी है, तो फ्लैट ओपन होने पर अगर ऊपर जाए तो बाइंग, डायरेक्टली गैप डाउन खुले तो सेलिंग। डायरेक्टली अगर गैप अप खुल जाता है तो हम फिर से एक वेट करने वाले हैं। लेट्स सी मार्केट किस वे में जाता है। ये भी बैंक निफ्टी की तरह पहले या तो पुल बैक देके ऊपर जा सकता है, या फिर डायरेक्टली ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो बाइंग साइड दोस्तों क्वांटिटी कम ही प्लान करके चलिए, जब तक आप 19,800 900 इन लेवल्स के ऊपर निकलना स्टार्ट नहीं हो जाते। मेजर दोस्तों ये जो आपकी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं 19,800 के आसपास, अगर हम इनको क्रॉस कर देते हैं ऊपर की साइड में, तब हम यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे वीकली एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपके ट्रेडिंग डेज कैसे चल रहे हैं, क्या आपको भी दोस्तों लॉस हो रहे हैं। दोस्तों मैं अपना, अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये वीक मेरे लिए भी ड्रॉडाउन फेज है। मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 60 to 70,000 के एक ड्रॉडाउन फेज में हूँ। बट दोस्तों ये लॉसेस देख के मेरे को कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि हाँ यार लॉसेस हो रहे हैं। ये लॉसेस मैंने एक्सेप्ट करे हुए हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज मेरे को पता है कि मार्केट को लॉस देने के बाद ही प्रॉफिट डेज आएंगे। मार्केट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग अभी नहीं चल रही। लेट इट बी ना, एक लूजिंग स्ट्रीक के बाद आपके प्रॉफिट ज़रूर बनेंगे। लॉसेस देख के आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार लॉसेस आ गए, चलो स्ट्रैटेजी चेंज करो, कोई गॉड लेवल चीज़ देखो, यार हमें तो लॉसेस स्टार्ट हो चुके हैं। मार्केट में दोस्तों आप कभी भी 100% टाइम करेक्ट नहीं हो सकते। ये मैंने आपको मेरे रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वो देखिए कि एक प्रॉफिट स्ट्रीक भी आएगी, एक लूजिंग स्ट्रीक भी आएगी। ये डिपेंड करता है आप लूजिंग स्ट्रीक में कैपिटल को प्रिजर्व कैसे करते हैं। यहाँ आपने हैवी लॉसेस नहीं लेने बिल्कुल भी मार्केट के अंदर, जब तक प्रॉपर आपके फेवर में मार्केट नहीं आता। अब ये जो मार्केट है, किसी को प्रॉफिट्स भी हो रहे होंगे इस मार्केट के अंदर, वो उसकी स्ट्रैटेजी है। मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मार्केट अच्छी नहीं चल रही, तो यहाँ मेरे को लॉसेस हो रहे हैं। बट दैट्स फाइन, मेरे को पता आज नहीं तो कल मेरे अकॉर्डिंग मार्केट फिर से चलेगी, मेरे फेवर में चलेगी, एंड मैं यहाँ प्रॉफिट्स कमा लूँगा। जितना ड्रॉ डाउन था वो रिकवर हो जाएगा। दोस्तों यही ट्रेडिंग है, यही एक बिजनेस है। इसको एज अ बिजनेस ही ट्रीट कीजिए, इसको एज गैम्बलिंग मत ट्रीट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द आपसे अगली एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों कल वीकेंड है, मैं कल पूरी ट्राई करूँगा आपको लर्निंग वीडियो देने की। अगर कल पॉसिबल ना हो पाए तो संडे आपको पक्का मिल जाएगी। अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।